गुरुवर कृपा निधान तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान तुम्हारी जय जय हो। दर्शन पाए किस्मत जागी, दर्शन पाए किस्मत जागी। मिटी कल्पना दुविधा भागी, मिटी कल्पना दुविधा भागी। पाकर आत्म ज्ञान तुम्हारी जय जय हो। पाकर आत्म ज्ञान तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान तुम्हारी जय जय हो। कामी क्रोधी लोभी मोही, कामी क्रोधी लोभी मोही। कैसा भी हो पापी द्रोही, कैसा भी हो पापी द्रोही। बनता यहाँ सुजान तुम्हारी जय जय हो। बनता यहाँ सुजान तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण तुम्हारी जय जय हो। सत्य अहिंसा प्रेम सिखाए, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाए। दंभ कपट पाखंड हटाए, दंभ कपट पाखंड हटाए। दे करके सद्ज्ञान तुम्हारी जय जय हो। दे करके सद्ज्ञान तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण तुम्हारी जय जय हो। दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाई, दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाई। दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाई, दिव्य ज्ञान की ज्योति जलाई। भेद भाव की मिट गई काई, भेद भाव की मिट गई काई। धरो प्रभाकर ध्यान तुम्हारी जय जय हो।
धरो प्रभाकर ध्यान, तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण, तुम्हारी जय जय हो। करते हो कल्याण, तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान, तुम्हारी जय जय हो। गुरुवर कृपा निधान, तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सतगुरु देव की जय, सत्य धर्म की जय, इस ज्ञान गंगा की जय। वार्षिक अधिवेशन संत दर्शन मेला के विशाल सत्संग समारोह के पावन मंच पर विराजमान मानव समाज के पथ प्रदर्शक वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, मनुष्य महान कैसे बन सकता है? वैसे तो लोग सभी अपने आप को महान मानते हैं, लेकिन महानता का मापदंड कुछ अलग हुआ करता है। कोई रूप से महान बनता है, कोई धन से महान बनता है, कोई बल से महान मानता है, कोई विद्या से महान मानता है, कोई बल से, कोई परिवार से और कोई पद से अपने को महान मानता है। कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई संप्रदाय से, कोई मत मजहब से अपने को महान मानता है। लेकिन ये महानता का मापदंड नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य न धन से महान होता है, न बल से महान होता है, न आकृति से महान होता है, न पद से महान होता है, न जाति से महान होता है और न रूप और सौंदर्य से महान होता है। अगर व्यक्ति महान होता है तो उसके गुणों से महान हुआ करता है। जीवन में हमारे अंदर शुभ गुणों का संचय होना चाहिए। शुभ गुण से ओतप्रोत हमारा जीवन होना चाहिए और वह शुभ गुण क्या है? सदगुरु विशाल देव ने अष्ट महासद्गुणों का वर्णन किया है। अगर जीवन में आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में 8 सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करें। पहला सद्गुण क्या है? वह सत्य है। आपका जीवन सत्य से ओतप्रोत होना चाहिए। सत्य को संतों ने 3 भागों में बांटा है।
वाणी में सत्यता, व्यवहार में सत्यता और आध्यात्मिक सत्यता का बोध प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना। आप जो बोलते हैं वो वाणी है, और जब भी आप बोलें तो आपकी वाणी सत्य होनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको किसी का भय नहीं रहता है, और जो सत्य बोलता है वह जीवन में कभी कोई गलत काम भी नहीं करता है। जो आदमी गलत कार्य करता है, बुरे कर्म करता है, वो व्यक्ति बात बात में झूठ बोलने का काम करता है। इसलिए जब भी आप बोलिए तो सत्य का उपयोग करिए। वैसे तो वाणी में 4 बातें याद रखनी चाहिए। वाणी सत्य हो, प्रिय हो, हितैषी हो और वो भी मित हो। आप जब बोलें तो सत्य बोलें, लेकिन कितने लोगों की आदत होती है बिना प्रयोजन ही लोग झूठ बोलते रहते हैं। संत लोग उदाहरण दिया करते हैं कि एक बार कोई मियाँ जी थे, उनको नौकर की आवश्यकता थी और नौकर तलाश करने के लिए बहुत प्रयास करते रहे। तमाम सारे नौकर उनके पास आए काम करने के लिए, लेकिन जब नौकर आता है उससे लेना देना तय हो जाता है, काम करने के लिए वो तैयार होता है, तब अंतिम में वो एक प्रश्न करते थे कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोलते हो? तो नौकर कहता है कि बिना झूठ बोले तो हमारा काम ही नहीं चलता है। जब ये बात सामने आती तो वह उसे हटा दिया करते। तमाम सारे नौकर उन्होंने तलाशे, लेकिन कोई नौकर को अच्छा नहीं मिल पाया। खोजते 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 एक नौकर उन्हें प्राप्त हुआ। सब कुछ लेना देना जब तय हो गया तो अंतिम में वही प्रस्ताव उसके सामने भी रखा, क्या तुम झूठ तो नहीं बोलते हो? नौकर ने कहा कि मैं रोज तो झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन थोड़ी सी छूट आपको देना पड़ेगा कि वर्ष में मैं एक बार झूठ जरूर बोलता हूं। मालिक ने भी सोचा कि चलो रोज झूठ बोलने वाले नौकर मिलते थे और कम से कम ये अच्छा नौकर मिला है और सच्चा नौकर मिला है, और वर्ष में एक ही बार बोलने का वादा करता है, वो भी सच बता रहा है कि एक बार झूठ बोलता हूं। तो मालिक ने भी स्वीकार कर लिया और उसको कह दिया कि तुम एक बार झूठ बोल सकते हो, दे दिया। मालिक के घर में वो नौकर काम करने लगा। काम करते 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 उसके 11 माह पूरे हो गए और 12वां महीना भी पूरा होने वाला। बहुत ईमानदारी से, परिश्रम पूर्वक, श्रद्धा और भावना पूर्वक, लगन से वो काम करता रहा। तो मालिक भी बड़ा खुश था, और मालिक ही नहीं खुश था, मालिकिन भी खुश थी। इतना सुंदर तरीके से वो कार्य करता था। एक दिन उसको अपने बिस्तर पे जब सो रहा था तब उसको बात याद आई कि मेरा जो है तो 11 महीने पूरे हो गए, 12वां भी पूरा होने जा रहा है, और मैंने मालिक से वादा किया था कि वर्ष में एक बार झूठ जरूर बोलूंगा, अगर नहीं बोलूंगा तो मैं झूठा हो जाऊंगा। जब वो दूसरे दिन सवेरे उठकर के काम पर गया
और जैसे ही वो कार्य करने के लिए पहुंचा तो मालिक कहीं विदेश में गए हुए थे, दूसरे नगर में कार्य करते थे, उनका व्यापार चलता था। तो करीब करीब जो है तो 3 माह से वो आए नहीं थे। और जब नहीं आए तो मालिकिन ने कहा कि देखो मालिक अभी तक आए नहीं हैं, तो कम से कम आप जाकर के उनका समाचार तो ले लो। वो नौकर चला गया और जैसे ही वहां पहुंचता है और मालिक से जाकर के मिला तो मालिक से उसने प्रणाम किया, सलाम किया। वो मुस्लिम था तो उसने कहा कि सलाम मालिकम, उनकी भाषा में उसको प्रणाम किया। प्रणाम करते ही वो मालिक ने बड़ा खुश होकर के पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है। जैसे आप लोग भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो यही तो पूछा करते हैं कि सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है। तो आप लोग भी सब यही कहते हैं कि सब आनंद है, सब कुशल मंगल है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप लोग अपनी अपनी व्यथाएं बताना शुरू करते हैं कि बेटा पढ़ता नहीं है, बहू कहना नहीं मानती है, सास नाराज रहती है, कहीं पिता के मन में दुख तकलीफ है। तमाम प्रकार के मन में जो भी बोधरेशन होते हैं, झंझट होते हैं, वो सब आप बखानना शुरू कर देते हैं। मालिक ने पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है? नौकर ने कहा बिल्कुल सब ठीक है, सब चकाचक है। वो एक घर में कुत्ता पाल रखे थे। आजकल कुत्ता पालने का चलन भी हो गया है। आप जहां भी देखेंगे लोग कुत्ता पालते हैं। और कुत्ता इसलिए पालते हैं, क्यों पालते हैं? एक जमाना तो वो था कि लोग जो है घर पर जो है तो कोई भी आता था तो उसका वेलकम करते थे, उसका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे और उसका स्वागत करने के लिए लोग तैयार भी रहा करते थे। लेकिन आजकल कुत्ता इसलिए पालते हैं लोग, क्यों पालते हैं कि कोई मनुष्य घर में ना आ जाए। और पहले लोग ये चाहते थे कि कहीं कुत्ता घर में ना आ जाए तो लोग डंडा लेकर के बैठे रहते थे। लेकिन आजकल लोग कुत्ता इसलिए पालते हैं कि कोई आदमी घर में ना आ जाए। उल्टा काम हो गया है। उसके मालिक ने भी कुत्ता घर में पाल रखा था तो वो कुत्ते से बहुत प्रेम भी करता था। आजकल लोग कुत्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं, मनुष्य से घृणा करते हैं। वहां नेपाल में मैं था तो एक महिला अपने कुत्ते के बच्चे को कंधे पर बिठा करके ले जा रही थी। तो मैंने उसको कहा, अरे मैंने कहा इस कुत्ते को क्यों खोपड़ी में बिठा रखा है? क्या तुम्हारे कोई बच्चा उच्चा नहीं है? तो क्या कहते कि बच्चे तो नौकर पालते हैं। तो मैंने कहा इस कुत्ते को बहुत अच्छा नौकर तुम मिल गई हो। अपने बच्चे नौकर पालते हैं और कुत्ते के बच्चे को तुम पालते हो। कितना दुर्भाग्य है ये। वो जो मालिक था वो भी कुत्ते से बहुत प्रेम करता था। तो नौकर से पूछा कि हमारा कुत्ता ठीक है? तो उसने कहा आपका कुत्ता तो मर गया, क्योंकि उसको बात याद आ गई थी कि मुझे एक दिन झूठ बोलना है। उसने कहा आपका कुत्ता तो मर गया। तो बोला कैसे मर गया? तो उसके मालिक ने एक ऊंट भी पाल रखा था। उसने कहा ऊंट की हड्डी उसके गले में फंस गई, इसलिए ऊंट मर गया, कुत्ता मर गया। ऊंट की हड्डी उसके गले में फंस गई, इसलिए जो है तो कुत्ता मर गया। तब फिर उसने पूछा कि अरे
ऊंट कैसे मर गया? बोला आपकी बीबी की कब्र में पैर फंस गया। उसने कहा आपकी बीबी के कब्र में पैर फंस गया। तो उसने कहा क्या बीबी भी मर गई? बोला हाँ बीबी भी मर गई। बोला बीबी कैसे मर गई? बोला पुत्र के शोक में मर गई। बोला क्या पुत्र भी मर गया? उसने कहा पुत्र भी मर गया। इतना सुनते ही मियाँ जी जो थे, मालिक जो थे, वो अपना सिर जमीन में पटक करके मरना ही चाह रहे थे कि जब कुत्ता मर गया, ऊंट मर गया, बीबी मर गई, बच्चा मर गया। और बोला बच्चा कैसे मर गया? कि मकान गिरा, उसके नीचे दब के मर गया। तब उसने सोचा जब कुत्ता मर गया, ऊंट मर गया, बीबी मर गई, बच्चा भी मर गया और मकान भी गिर गया, तो अब मुझे अकेले जी करके क्या करना है? सिर पटक करके मरना ही चाहता था। तब तक नौकर ने उनको रोका और कहा कम से कम चल करके तो संभालना तो चाहिए, देखना तो चाहिए। बहुत कहने पर वो राजी हुआ। और मालिक जब आता है और अपने घर पर जैसे ही पहुंचता है तो उसका जो मोती कुत्ता था वो पूंछ हिलाते हुए आ गया। ऊंट भी बैठा बैठा बागुर कर रहा था, बीबी भी काम में लगी हुई थी, बच्चा भी दौड़ करके आता और उसकी गोद में उछल करके बैठ जाता है और मकान भी जो है तो सुरक्षित है। मालिक ने नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि सब मर गए और यहां तो सब सुरक्षित है। तब नौकर ने कहा मैंने आपसे वादा किया था कि वर्ष में एक बार झूठ जरूर बोलूंगा। तब मियाँ जी ने कहा तुमने एक बार जो है तो वर्ष में झूठ बोला, जिसका परिणाम यह हुआ मेरा पूरा घर ही साफ कर दिया। और जो रोज झूठ बोलते होंगे उनकी क्या दशा होगी। कहने का तात्पर्य यह है, ये तो एक उदाहरण है, जिंदगी में व्यक्ति अनावश्यक झूठ बोलते रहते हैं और उस झूठ का परिणाम उसके लिए बहुत घातक हुआ करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं झूठ झूठा के डार हो मिथ्या ये संसार, और तेई कारण मैं कहत हूं जाते होए उबार। सदगुरु कहते हैं कि झूठ बोलिए ही नहीं, झूठों का संबंध भी छोड़ दीजिए। झूठी वस्तुओं में आसक्ति भी मत बनाइए। झूठे संबंध भी जो है तो आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं। किसी में ममत्व तो न करें, किसी वस्तु में प्रलोभित न हो और उन चीजों को न पाने पर आप क्रोधित भी ना हो। किसी को राग और द्वेष में पड़ करके आप अपने आप को जले नहीं, दूसरों को जलाए नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाया करते हैं। इसलिए आपको जलना भी नहीं है और दूसरों को जलाने का काम भी नहीं करना है। आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटने का काम करें। ये जिंदगी किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, ये जिंदगी तो मुस्कुराकर जीने के लिए है। इसलिए मुस्कुराकर वही व्यक्ति जी पाएगा जो सत्य के मार्ग पर चलेगा। एक बार मैं प्रवचन करके जा रहा था और जैसे ही मंच से उतरा तो एक व्यक्ति क्या कहता है, बोला सत्य का रास्ता तो बहुत कठिन होता है और सत्य पर चलने वालों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आज का युग तो झूठे लोगों का है, बेईमान लोगों का है, लापरवाह लोगों का है, चालाक लोगों का है, शैतान लोगों का है। सज्जन और अच्छे इंसानों का जमाना नहीं है। मैंने उसको कहा कि सत्य का रास्ता कटीला नहीं होता, सत्य का रास्ता तो बिल्कुल सहज और सरल और सहज हुआ करता है, सुगम हुआ करता है।
आप लोग जैसे यहां से निकलें और जैसे ही आप यहां से निकलेंगे और मान लीजिए आप सड़क से चले जा रहे हैं तो आप अपनी मंजिल को बड़े आसानी से तय कर सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं और आसानी से पहुंच सकते हैं। आप सड़क छोड़ करके, रोड छोड़ करके अगर आप चलेंगे तो कांटे लगेंगे, कंकड़ चुभेंगे, खड्डे में गिर सकते हैं, आपकी जो साधन है वो भी टूट सकता है और आपका जीवन भी खतरे में आ सकता है। ये याद रखिए कि सच्चा जो मार्ग होता है वो बहुत सहज होता है। सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है वो सच्चा मार्ग है और वो सत्य से बढ़कर के दूसरी कोई तपस्या भी नहीं बताते हैं। उन्होंने तो कहा भी है कि सांच बराबर तप नहीं, केवल पंचाग्नि ताप लेना, जल सैया कर लेना, ठाड़े सिर रह जाना, दूधाहारी बन जाना, फलाहारी हो जाना और भी तमाम प्रकार के साधनाओं में तटस्थ हो जाना, उसको लोग तपस्या मानते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं ये कोई तपस्या नहीं। तुलसी जी ने भी उसको इनकार किया है कि देह सुखाए पिंजर करे, धरे रेन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना और बिना विचारे ज्ञान। आप अपने देह को सुखा रहे हैं। ये देह तो, ये शरीर तो आपका साधन है। ये साधन केवल सुखाने के लिए नहीं है, ये साधन तो आपको साधना करने के लिए मिला है। आप इसमें अच्छी तरह से साधना करें, आपका तन भी सदा हो, आपका मन भी सदा हो, आपकी वाणी भी सदी हो, आपकी इंद्रियां भी सदी हो। आप कोई भी कार्य करें साधना पूर्वक ही करें। जो साधना पूर्वक कार्य करता है उसकी दिनचर्या ही पूजा होती है और जो साधना करता है उसी को साधु कहा जाता है। ये जितने संत हैं साधु हैं, कबीर साहब सभी को साधु कहते हैं। वो साधु नहीं कहते हैं, साधु ज्यादा कहते हैं। कहत कबीर सुनो भाई, साधु नहीं साधो। और जो साधता है उसी को साधु कहा जाता है। चाहे वो घर में रह करके साधना करता हो, चाहे वो वन में रह करके साधना करता हो, चाहे वो ड्यूटी में रह करके साधना करता हो, चाहे खेत और खलियान में बैठ करके साधना करता हो, या कहीं भी वो रास्ते में चलते हुए साधना करता हो, चाहे जो है तो भोजन पकाते हुए साधना करता हो या करती हो, तो याद रखिए कि वो साधु से कम उसका जीवन नहीं हुआ करता है। किसानों का जीवन भी बड़ा साधना परायण हुआ करता है। मैं तो लोगों को बारंबार कहता रहता हूं कि ऐसा कौन जगत में त्यागी, ऐसा कौन जगत में त्यागी जिसने अपना सब दे डाला और पेट काट निज शिशुओं का भी सदा उदर औरों का पाला। किसान भी कितना तपस्वी होता है कि अपना परिश्रम करके अन्न उगाता है और अन्न उगा करके उसका रक्षण करता है। रक्षण करने के बाद वो खुद भी खाता है और तमाम सारे लोगों का भी जीवन को पालता है। एक छोटे से कीड़ी से लेकर के और बड़े से बड़े प्राणी की रक्षा करने में वो सच्चा पालक साबित हुआ करता है। जिंदगी में याद रखिए कि सच्चा तपस्वी वही हुआ करता है जो सत्य का अनुसरण करता है, सत्य की पालना करता है। इसलिए जीवन में सत्य का उपयोग करिए, सत्य ही बोलिए, लेकिन सत्य को बोलने का भी तरीका होना चाहिए उसके पास। दूसरा वाक्य बताया, सत्य हो लेकिन प्रिय हो। आपके वाणी में मिठास भी होनी चाहिए, कटुता ना हो। कोई कोई लोग होते हैं ना बहुत तीखे बोलते, संसारी लोग ही तीखे नहीं बोलते, हमारे साधु भी बहुत तीखे बोलते। इतने तीखे बोलते हैं कि दूसरों का दिल टूट जाता है।
इसलिए साधुओं के लिए भी कबीर साहब ने कहा, साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा और जीभ बांध तलवार। साधु लोग, बाहर के जो लोग लड़ते हैं वह हथियारों से लड़ते हैं, बंदूक है, तलवार है, तीर है, तोप है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि साधु किससे लड़ते हैं? वो अपनी जिह्वा में तलवार बांध करके लड़ते हैं। शब्दों की चोट कितनी कठोर हुआ करती है कि हर आदमी उसको पचा नहीं पाता है। इसलिए जीवन में याद रखिए कि संभल करके बोलना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, शब्द संभाल के बोलिए और शब्द के हाथ न पांव, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम कर जाता है और एक शब्द घाव का काम करता है। तो फिर कैसा बोलना चाहिए उसका भी उन्होंने तरीका बता दिया। मीठा सबसे बोलिए। क्यों बोलिए? तो कहते हैं सुख उपजे चारों ओर। मीठा इसलिए बोलिए जिससे चारों तरफ जो है तो सुख और शांति का वातावरण स्थापित हो। किसी का खंडन मत करिए, किसी की उपेक्षा मत करिए, किसी की बुराइयों को मत चुनिए, किसी के प्रति विद्रोहता का भाव दिल में मत रखिए, और किसी को जो है अपशब्दों का प्रयोग भी मत करिए जिससे दूसरों का दिल टूट जाए। आप किसी को जोड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम तोड़ने का काम तो नहीं करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए। मीठा इसलिए बोलिए जिससे चौतरफ चारों दिशाओं में हर प्राणी के दिल में सुख और शांति स्थापित हो, ऐसा वातावरण कायम करिए। और अंतिम में क्या कहते हैं? वशीकरण ये मंत्र है। आप किसी को अपना बनाना भी चाहते हैं, वश भी करना चाहते हैं, कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं। कबीर साहब के पास कोई महिला आई थी, उसने कहा था कि गुरुदेव मुझे वो आशीर्वाद दीजिए, या कोई ऐसा ताबीज या मंत्र दे दीजिए, या कोई यंत्र बना दीजिए ताकि जो है तो सारे घर वाले मेरे कंट्रोल में हो जाएं, मेरे वश में हो जाएं। कबीर साहब कहते हैं कोई ताबीज वाबीज की आवश्यकता नहीं। ताबीज बनाने वाले लोग बड़े चालाक होते। मैंने एक गांव में देखा था, एक भालू नचाने वाला आया था, और भालू नचाने वाला आया तो सब महिलाएं अपने अपने बच्चों को लेकर के आ गई, और वो माइक में बोल रहा था, मैं ऐसा ताबीज भर दूंगा जो तुम्हारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, न नजर लगेगी, न कोई भय रहेगा, तरक्की हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं देख रहा था कि 50 पैसे का टुकड़ा लोहे का, और उससे जो है तो महिलाओं से 100-100 रुपया ले रहा था, और उसमें रखता कुछ नहीं था, केवल भालू के बाल तोड़ करके उसमें भर देता था और भालू के मुंह के पास ले जाके और उसको सुंघा देता था और उसके गले में बांध देता था। पैसा भी तुम्हारा है, और जो है तो 50 पैसे का लोहे का टुकड़ा का ताबीज बना करके और तुम्हारे बच्चे के गले में ही लटका जाता है, और स्त्रियां बड़ी खुश होती कि मैंने ताबीज भरवा लिया है। ये भ्रम है। ऐसी भ्रांतियों से ऊपर उठना चाहिए। नारियां इतनी भ्रमित हो जाती, पढ़ी लिखी होकर के भी बहकने में देरी नहीं करती। कम से कम जो है तो जगने का समय आया है। नारियां ही नहीं, पुरुष लोग भी भ्रमित होते। एक कलेक्टर साहब थे, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि गुरुजी आप नेपाल जाते हैं तो मेरे लिए एक रुद्राक्ष लेकर के आइएगा। मैंने कहा उसको क्या करोगे? कि बोला रुद्राक्ष अगर कोई लाता है एक मुखा तो उसके सब काम बन जाते हैं। मैंने कहा और क्या काम बनाना चाहते हो? तुम आईएएस बन गए हो, कलेक्टर बन गए हो, और ऊपर क्या जाना चाहते हो? नहीं नहीं बोला आप तो ले आइएगा। संजोग से मैं वहां पर चला गया, और वहां जब
साथियों ने कहा कि मैंने कहा आप लोग ले आना, तो बोला नहीं आप ही चलिए। तो मैं पशुपतिनाथ पर गया, वहां दुकानें सब लगाए रखते। पूछा तो दुकानदार ने जो है तो रुद्राक्ष दिखाया। कोई पंचमुखी था, कोई 4 मुखी था, कोई 3 मुखी था, कोई 2 मुखी था। फिर मैंने पूछा कोई 1 मुखी भी होता है? तो बोला हाँ। तो जो जिसके ज्यादा मुख थे वो उतना ही सस्ता था। कोई 50 रुपए का था, कोई 100 रुपए का था, कोई 200 रुपए का था। अब मैंने कहा जो है तो 1 मुखी, तो उसने कहा ये जो है तो 5100 रुपए का है। तो मैंने कहा ये काम क्या करता है? बोला गुरुजी इस जो है तो इस रुद्राक्ष को जो अपने मंत्र के द्वारा मंत्रित करके पहन लेता है तो वो अमीर हो जाता है, पुत्रवान हो जाता है, धनी हो जाता है, और जो है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, वो राजा बन जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इस दुकान को कब से कर रहे हो? तो मैं उसको बहुत पहले से जानता था। सन 82 से मैं नेपाल जाता हूं, तो 82 से जानता था, और वो आज भी वही दुकान में दुकान कर रहा है। मैंने कहा कितने वर्षों से तुम दुकान करते हो? उन्होंने कहा गुरुजी मेरी 3 पीढ़ियां इसी दुकान में गुजर गई है। मैंने कहा तुम्हारी दुकान में कितनी मालाएं हैं, कितना रुद्राक्ष भरे पड़े हैं, और तुम अभी तक अमीर नहीं बन पाए? तब वो दिल की बात कहता है कि गुरुजी ये तो मान्यता के ऊपर निर्भर करता है, होता जाता कुछ नहीं। कैसे कैसे लोग षड्यंत्र करते हैं। आजकल एक कथाकार चला है जो रुद्राक्ष बांटता है, झूठे झांसा लोगों को देते हैं। एक पत्थर की मूर्ति पर 1 जल लोटा डाल दीजिए, बस एक जल लोटा और सारी समस्या का हल। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। और कितने लोग मर जाते हैं उसके पीछे दौड़ दौड़ के। लोगों को इतनी समझ नहीं, लोगों को भ्रम में ज्यादा विश्वास होता है। इसलिए जीवन में भ्रम से ऊपर उठने का काम करना चाहिए। इन भ्रांतियों में मत उलझिए। आपके अंदर में वो चेतना है, वो ज्ञान का पुंज है, वो ज्ञान का केंद्र है। वो ज्ञान का विकास कहां से होता है? वो आपकी अंतर आत्मा से होता है। इसलिए आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज को भुलाइए मत, और आप जीवन में निर्भय रहना सीखिए। निर्भय वही व्यक्ति रहता है जो सत्य के पथ पर चलता है, सत्य का आचरण करता है और सत्य में ही जीता है। उसको दुनिया में किसी का भय नहीं रहता है। इसलिए जिंदगी में हमें भी जो है तो निर्भयता लानी है, तो सत्य ही बोलना है, सत्य का ही व्यवहार करना है, लेकिन सत्य को भी प्रिय भाषा में प्रयोग करिए। और वह भी हितैषी होना चाहिए, जिसमें आपका भी हित हो, परिवार का भी हित हो, समाज का भी हित हो, राष्ट्र का भी हित हो। ऐसे वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। और चौथी बात है मित हो। मित का मतलब कम बोलिए। आप जितना कम बोलेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, आपकी वाणी में बड़ी ताकत होगी। जो लोग बहुत बोलते रहते हैं, बरबराते रहते हैं, उससे लोग ऊब जाते हैं। इसलिए कम बोलिए, मौन रहिए। मौन भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। इसलिए संयम रखिए, मौन रहिए। तो मैं अपनी बात शुरू किया था कि सत्य के पथ पर चलना शुरू करिए, और सत्य में ही आपको जीना है। और सत्य से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म भी नहीं होता है। इसलिए तुलसी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के इस दुनिया में कोई धर्म नहीं होता है। जो सत्य का पालन करेगा वह हिंसा नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, बेमनुष्यता उसके मन में कभी पैदा न हो पाएगी।
राग देश में न जलेगा न जलाएगा, वो हमेशा जो है धर्म का आचरण करेगा। और वही धार्मिक होने की सच्ची पहचान भी है। धार्मिक होने की कोई अलग पहचान नहीं होती। कोई टीका लगाता है, कोई नहीं लगाता है, कोई दाढ़ी रखाता है, कोई नहीं रखाता है, कोई मोड़ मुड़ाता है, कोई नहीं मुड़ाता है, कोई रंगे उजले कपड़े पहनता है, कोई नंगा ही रह लेता है, कोई माला पहनता है, कोई नहीं पहनता है, कोई व्रत उपवास करता है, कोई नहीं करता है। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये तो अपने अपने मन की आस्था है, अपने अपने भाव है। धर्म तो वह है जो सत्य का आचरण करता है, वो सच्चा धार्मिक है। इसलिए धर्म के पथ पर चलना चाहते हो तो सत्य का आचरण करें। इसलिए कबीर साहब कहते, किसी ने कहा था कि आप बहुत सत्य की बातें कहते हैं, कोई भी आपको श्राप दे सकता है। कबीर साहब ने कहा, सांचे श्राप न लागे। सत्यवादी को कभी श्राप नहीं लग सकते। पहले के तपस्वी लोग नाराज होते थे, उनके प्रतिकूल वातावरण बन जाता था तो श्राप दे देते थे, और खुश होते थे तो वरदान दे देते थे। लेकिन याद रखिए, सत्य के पथ पर चलने वाले को कभी श्राप नहीं लग सकता है। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, और सांचे ही सांचा जो चले, ताको कहा न साए। सत्य को काल भी नहीं खा सकता। ये शरीर है, ये आपकी बॉडी है, ये असत्य है, इसलिए इसको काल खाता है। ये मृत्यु को प्राप्त होती है, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाती है, इसलिए ये असत्य है। लेकिन जो इसको चलाने वाला, जो इसमें रहने वाला, जो इसको साधने वाला है, उसको काल भी नहीं खा सकता। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देश जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींद न कीजिए। जो जग जाता है, अज्ञानता से ऊपर उठ जाता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सत्य से ओतप्रोत हो जाएं, फिर हमको किसी का भय नहीं रहेगा। तो इसलिए सद्गुरु के विचारों को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, और सत्य के पथ पर चल करके ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। और ये सब हम सबको करने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए इस सत्संग का आयोजन किया गया है। संत श्री पूर्णेंद्र साहब के द्वारा और आप सबके सहयोग से ये विशाल आयोजन यहाँ पर आयोजित हुआ, और आपका मन था कि हम भी आए इसमें। तो हम लोग भी राजस्थान की नगरी कोटा, जिसको शिक्षा नगरी कहा जाता है, कोटा एक शिक्षा का हब माना जाता है। पूरी दुनिया के बच्चे वहां आकर के कोचिंग करते हैं। लाखों लाखों बच्चे, आपकी छत्तीसगढ़ से भी सैकड़ों बच्चे जाते हैं, क्योंकि शिक्षा। कभी कभी मैं कोचिंग सेंटरों में जाता हूं तो बच्चों को भी कहता हूं कि आप लोग हताश और निराश ना होइए, और खूब पुरुषार्थ करोगे तब ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तो आप लोग से मिलन हुआ, और बहुत देर से आप संतों की ढेर सारी बातें आप सुन रहे थे। थोड़ी सी बातें मैंने भी आप लोगों के बीच में सद्गुरु की रखी। इन बातों को आप अपने जीवन में हृदयंगम करें, और अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग पर लगा करके चलें, और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।